Hello, good afternoon. After a long back of summer vacation, we are again back. So today हम लोग डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और इसी तरह से आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी वो भी टॉपिक रहेगा। तो वो टॉपिक नेक्स्ट डे होगा। सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी अच्छा क्यों है। ठीक है, उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ पॉइंट लिखना है और जनरली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो 3 मार्क्स का बन सकता है। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी बोल करके, राइट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी बोल करके 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी बोल करके भी बोल सकते हैं। बात एक ही है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी बोलना या तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी बोलना या तो डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलना, बात एक ही है। ठीक है, सो जनरली ये 3 मार्क्स का आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसे भी आता है राइट आर्गूमेंट्स अगेंस्ट एंड फॉर डेमोक्रेसी बोल करके, इसका अगेंस्ट में भी और फॉर में भी। तो अगेंस्ट में भी और फॉर में भी आता है तो जनरली 5 मार्क्स का या तो जनरली 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो फॉर वाला हम लोग अलग से ही डिस्कस करेंगे। तो टुडे ओनली आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो है लीडर तो चेंज होता रहता है। जैसे कि इंडिया का केसेस में देखेंगे, एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होती है और इलेक्शन के बाद तो मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, दूसरा कोई आएंगे, तो वो तो उसी समय डिसाइड होगा, है ना। सो लीडर चेंज होते रहते और लीडर जब चेंज होते रहते इसके कारण जो है इनस्टेबिलिटी बना रहता है। इनस्टेबिलिटी कहने का मतलब कि अगर कोई एक लीडर कंटिन्यूसली रूल कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म से, तो उसका एक प्रॉपर विजन होगा, एक प्रॉपर टारगेट होगा। बट यहाँ पर इलेक्शन होगा एवरी 5 ईयर्स में और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को भी कुर्सी बचाने का होड़ लगा रहता है, जिसके कारण कुर्सी पहले पकड़ के रखना होगा। तो इसके कारण या गवर्नमेंट का डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह में इनस्टेबिलिटी होगा, गवर्नमेंट इटसेल्फ वहाँ पर इनस्टेबल रहने का चांसेस रहता है। ओके, सेकेंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। दैट मीन्स डेमोक्रेसी क्या है, ये पॉलिटिकल कंपटीशन तो है ही। दैट मीन्स इलेक्शन जो होता है वो क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन है। ठीक है, या तो पावर प्ले कह सकते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का बिटवीन में जब इलेक्शन जब हो रहा है, कंटेस्ट हो रहा है, तो पावर प्ले तो है ही ये। सो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, जिसके कारण वहाँ पर मोरालिटी जो होता है वो उसका वहाँ स्कोप नहीं भी रह सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, किंतु बुक ने लिख दिया है। तो हाँ, प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे तो ऐसा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में एंटर नहीं भी करना चाहते, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में एंटर करने के बाद बहुत जगह लोगों का इमेज खराब भी हो सकता है। दैट मीन्स पॉलिटिक्स ऐसा ही चीज़ है, आपको अच्छा भी बना सकता है या तो आपका इमेज का धज्जिया भी उड़ा सकते हैं। वो पॉलिटिक्स आपको नंगा करके भी रखेगा। ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर गाली गलौज सब कुछ चलता है ना, ये सब कुछ तो आप देखते ही आ रहे हो। सो ये चीज़ है। नंबर 3, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलीज। दैट मीन्स डेमोक्रेसी तो ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप जहाँ होगा वहाँ 1% डिसीजन लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, तुरंत डिसीजन लेंगे। अब डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी तुरंत डिसीजन लेंगे और हो गया। नहीं, मोदी जी कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का साथ यहाँ पर कंसल्ट करने के बाद ही, बहुत सारे लीडर्स का साथ कंसल्ट करने के बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। और इसीलिए डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंसल्ट करने के बाद ही जो मेजर डिसीजन ले सकते हैं गवर्नमेंट। तो इसीलिए कभी कभी ये डिसीजन जब लेते हैं उसमें डिले भी हो सकता है। दैट मीन्स वो देरी भी हो सकता है, इमीडिएट डिसीजन क्विक डिसीजन नहीं भी ले सकता। ये भी डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट्स है। ओके, फोर्थ नंबर, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर
इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। जरूरी तो नहीं है, बट बुक ने दिया है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, करप्शन होता है। तो करप्शन क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रल कंपटीशन है। तो इलेक्ट्रल कंपटीशन है तो इलेक्शन जीतने के लिए लोग जो है सारा चीज़ वहाँ पर अपना जो जितना भी और जो शक्ति है वो लगा देते, जितना खर्च करना है, जो चीज़ करना है, सारा वो ताकत वहाँ पर लगा देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो इसीलिए होता है कि जनरली तो यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि कितना खर्च करना है ड्यूरिंग इलेक्शन का टाइम में, बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में जो है जब इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है, इलेक्शन होता है, तो उस समय पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा इस तरह का अननेसेसरी खर्च वगैरह भी करते हैं। तो गवर्नमेंट को सॉरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर करने वाले बड़े बड़े कंपनी वगैरह, बड़े बड़े इस तरह का बिजनेसमैन वगैरह भी बैकडोर से सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि बाद में जब भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है तो वो भी तो भरपाई करना होगा इन लोगों को, और जिन लोगों ने इन लोगों को स्पॉन्सर किए होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका फेवर में भी तो कुछ करना होगा। तो इसी के कारण करप्शन भी बढ़ जाते हैं। ओके, नंबर 5, इन डेमोक्रेसी लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। हाँ, ये तो है ही, डेमोक्रेसी में लीडर्स को कौन इलेक्ट करते, पीपल करते। सो कंट्री विथ अनअवेयर पीपल माइट नॉट बी गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो ऐसा कंट्री आप इमेजिन करो ना, ऐसा कंट्री जहाँ का लोग जो है वो अनअवेयर है, लोग ही अवेयर नहीं है, जहाँ का लोग ही एजुकेटेड नहीं होगा, तो बुर्बक लोग जब अपना लीडर को चूज़ करेंगे तो बुर्बक लोग होंगे तो वो समझेंगे क्या कौन लीडर अच्छा होगा, कौन लीडर अच्छा नहीं होगा। तो बुर्बक लोग तो भैंस को ही ना वहाँ पर लीडर बना के भेजेंगे, तो भैंस को ही लीडर बना के भेजेंगे तो फिर वही होगा ना, जिसका लाठी उसका भैंस, यही तो फिर आपका शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ है, डेमोक्रेसी जनरली अच्छा माना जाता है ऐसा कंट्री में जहाँ लोग भी एजुकेटेड है, अवेयर हो, और जहाँ लोग अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसा कंट्री में डेमोक्रेसी कभी कभी थोड़ा घातक भी हो सकता है। तो ये आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। बहुत सारा और भी पॉइंट आप सोच सकते हो, अगर सोच करके लिखना चाहते लिख सकते हो, किंतु जरूरी नहीं है। जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेट हो सकता है यहाँ से आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी से। ओके, सो टुमारो आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे। ओके, एंजॉय कीजिए समर वैकेशन का भी, और धीरे धीरे एनर्जी भी गेन करते चलेंगे अब हम लोग। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।